संहिता उसका 34 का 5 मैं चाहता हूं सब निकाले और मिलके पढ़ेंगे। आप सब मिलके पढ़ेंगे जो पढ़ सकते हैं, और जिसके पास बाइबिल है, जिसके पास बाइबिल नहीं है, जो पढ़ सकते हैं वो आप मुझे बता देना, मैं आपको बाइबिल दे दूंगा। ठीक है, तो प्लीज आप जब आते हैं तो अपने साथ अपने बाइबिल को लेके आना। ठीक है, भजन संहिता उसका 34 का 5 मिल गया। ठीक है, हम साथ मिलकर पढ़ेंगे। जी, जिन्होंने दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया। आमीन आमीन। ठीक है, अब अपने बाइबिल को अब बंद कर दो, अब मेरे तरफ ध्यान दो। एक सवाल है कि विपरीत परिस्थितियों में प्रभु पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। क्या है? विपरीत समझते हो? विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर पे भरोसा करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। और थोड़े से हम कुछ बातों को करेंगे, जैसे यहां लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। इसका क्या मतलब है? इसका हमने बहुत बार पढ़ा है, बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अपनी विपरीत परिस्थितियों में प्रभु के पति अच्छा है या पत्नी अच्छी है तो बड़ा अच्छी बात है, आपको आराधना करना, प्रार्थना करना बहुत अच्छी। लेकिन जरा डिफिकल्ट हो गया है तो क्या करते हैं? बोलते ये तो शैतान है, सुधरेगा नहीं, ये तो नरक में ही जाएगा, है ना। बड़ा हम उसको उल्टे सीधा बोलना शुरू कर देते, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे पास जो आसपास लोग रहते हैं वो अच्छी बात करें और जैसा मैं चाहता हूं मेरे अनुसार जीवन व्यतीत। अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो वो इंसान पक्का नरक में जाएगा। क्या है आंटी? एग्जाम्पल बता रहा हूं। अगर जो मेरे अनुसार नहीं है, जो विश्वासी या जो व्यक्ति, वो पक्का, हम अपने अनुसार अपने लोगों को करने के लिए कोशिश करते हैं, उसके चरित्र को, उसके कैरेक्टर को, उसके स्वभाव को हम बदलने की कोशिश करते हैं। बट याद रखिएगा, हमारा परमेश्वर का मैथमेटिक्स बिल्कुल अलग है। आसान तरीके से वो काम नहीं करता है। इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर पे भरोसा करें। एक कहानी बता रहा हूं मैं आपको, स्टोरी बता रहा हूं, बाइबिल से बता रहा हूं। ठीक है, आप सभी जानते हैं, बाइबिल खोलने की जरूरत नहीं। हिजकिय्याह राजा को जानते हैं आप? हिजकिय्याह के विषय में आज उसके विषय में कुछ सुनेंगे, हम लोग जानेंगे, स्टडी करेंगे कैसे आप विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर पे भरोसा कर सकते हैं। हिजकिय्याह क्या था? एक छोटा सा राजा था। जब आप इतिहास की किताब पढ़ते हो उसमें आपको उसका वर्णन मिलता है, और कुछ बात हमें वहाँ पे मिलता है कि वहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से एक राजा है। कौन है? असुर का राजा। किसका राजा? असुर का राजा क्या करता है कि वो युद्ध लड़ते आता है, और उसका टारगेट में कौन सा देश होता है? कौन सा होता है? इस्राएल, है ना। और कौन सा राजा होता है? हिजकिय्याह राजा होता है। वो बहुत से देश जीतते हुए आया और बहुत से राजा को मारते हुए आया। ठीक है, और आने के बाद क्या होता है कि जब उसको मालूम चलता है, उसके जो एक सेनापति होते हैं, असुर के राजा ने एक सेनापति को भेजा बॉर्डर के पास में, एक लेटर देके। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक लेटर देके भेजता है, और लेटर भेजने के बाद इधर से हिजकिय्याह का एक सैनिक जाता है और वो लेटर आता है उसके पास में। और चिट्ठी क्या आता है? चिट्ठी में क्या लिखा रहता है कि ये देख, लिस्ट लेके आया। क्या लेके आया? बोलो, लिस्ट। किस चीज का लिस्ट? उसको डराने का लिस्ट, उसको धमकी का लिस्ट। ध्यान से सुनना, आपके पास भी लिस्ट आता होगा। आपके बीमारी का लिस्ट, आपके तकलीफों का लिस्ट, आपके असंभव का लिस्ट कौन लेके आता है? शैतान लेके आता है। तेरा परिवार आशीषित नहीं है, कुछ भी कर ले, तेरा पति नहीं सुधरेगा, तेरी पत्नी, तेरा बच्चा परमेश्वर के मार्ग में नहीं आएगा। कई बार लिस्ट लेके आया है, अब अपनी बीमारी से बाहर नहीं आ सकते, ये लिस्ट लेके आओ। लिस्ट में क्या लिखा था मालूम है? क्या बता रहा था उसके लोगों को?
अरे तेरा राजा जो है हिजकिया तुझे भ्रम में रखा है, परमेश्वर का नाम ले रहा है। पता है मेरा राजा जो है, असूर का जो राजा है, उसने लिस्ट बनाया, लंबा चौड़ा, नाम नहीं, उसमें नाम नहीं बताऊंगा, जब आप नाम पढ़ोगे उसमें नाम दिया हुआ पूरे देश का। बोला ये देख, इधर ध्यान दो सब बच्चे लोग शांत से एकदम। लिस्ट दिखाया, बोला ये है देश, ये है राज्य, ये है राजा उस देश का, और ये उसका देवता। जहां पे मेरे असूर के राजा ने उसको क्या किया, हराया। बड़े बड़े नाम बताया उसने, कई राज्यों का नाम बताया, कई राजा का नाम बताया। क्या नाम बताया? राज्य का नाम बताया, जो राज्य को हरा दिया मेरा राजा ने, राजा का नाम बताया, और तीसरा जो उसको मानते थे उसका नाम बताया। देख, उसके देवता ने भी उसको नहीं, और तेरे राजा ने तुझे क्या कर रखा है, भरमार रखा है। हिजकिय्याह को बोल रहा था, क्योंकि हिजकिय्याह कौन था? परमेश्वर का एक जन, एक राजा। और कैसा राजा था? एक छोटा राजा, बड़े राजा और छोटे राजा। जब आप इतिहास पढ़ोगे तो बड़े किंग और छोटे किंग का है, तो छोटे किंग में आता है एक छोटा सा राजा। लेकिन असूर का जो संख्या था, जो सैनिक था, और उसके अकॉर्डिंग जो हिजकिय्याह का जो संख्या था, वो आधा से भी कम था। आप समझ लो, ऐसे विचार में ही हार गए वो। अगर कल्पना करोगे, ऐसे ही हार गए। तो उसके पास में एक लिस्ट आया, और लिस्ट क्या था कि हिजकिय्याह के राजा को कहता है कि कई गुना ज्यादा है, यानी आप का जो प्रॉब्लम्स है, आपके जो दिक्कत है, वो कई गुना ज्यादा। कई बार लगता है आपको अपने समस्या, अपने चीजों को देख के लगता है कि आपका जो चीजें है वो बहुत ज्यादा है। लगता नहीं लगता है? कई बार हमें ऐसा फील लगता है, अपने परिवार को, अपने चीजों को, या अपने आसपास होते हुए चीजों को देखते तो हमको ऐसा लगता है हमारी समस्या क्या है, ज्यादा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात होता है, कभी पढ़ना आप जाके इसका इतिहास को, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। और ये बात हिजकिय्याह जो है अपने परमेश्वर यहोवा के पास लेके जाता है ना? किसके पास लेके जाता है? उसको मालूम था कि ये इतना देश जीत चुका है, इतना राज जीत चुका है, लेकिन अब हिजकिय्याह के पास में क्या है, एक विपरीत परिस्थिति। या तो घबरा जाए, या तो बेचैन हो जाए, या तो उसके मन में अविश्वास हो जाए। वो सीधा परमेश्वर के पास जाता है ना? और जाके वो बातें करता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और उसके बाद जो है परमेश्वर का प्लानिंग आप आगे जब पढ़ोगे तो आपको मालूम चलता, अद्भुत काम करने वाला प्रभु आपके विश्वास के द्वारा। ऐसे नहीं, आपके बस शर्त यह है कि आप अपने विपरीत परिस्थितियों में विश्वास करने के लिए सीखें। कई बार हम क्या करते हैं अपने विपरीत परिस्थितियों में, अभी आगे बताऊंगा मैं, और कुछ कुड़कुड़ाने लगते हैं, गाली देने लगते हैं, या हम बड़ा बुरा कहने लगते हैं किसी को। आप समझ रहे? विपरीत जब परिस्थिति हमारे पे आता है तो हम अपने जुबान से क्या करने लगते हैं, बहुत ऐसी बातों को हम बोलना शुरू कर देते हैं। और यही तो शैतान चाहता है, क्योंकि हमने क्या देख लिया है, लिस्ट देख लिया है। किन चीजों का? समस्याओं का लिस्ट देख लिया है। पर हम भूल जाते हैं लिस्टों का लिस्ट परमेश्वर ने हमको दिया है, हर लिस्ट का उपाय। और देखिए कितना अद्भुत बात होता है जब आप आगे बढ़ते हैं। उसमें बड़े वहाँ लिखा है कि जब एक समय में छावनी में एक दूत परमेश्वर ने भेजा। क्या भेजा? कितना दूत? किसके छावनी में? असूर की छावनी में। कितना दूत? एक दूत। और एक दूत ने क्या किया? उसी दिन जैसे वो आया, 1,85,000 उसके सैनिक योद्धा को एक बार में खत्म कर दिया। कितना? 1,85,000 सैनिक योद्धा को खत्म कर दिया। कितना? स्वर्गदूत? एक दूत आया। सोचो, एक दूत ने इतना काम कर दिया। अगर 10 भेज देता तो? आपको मालूम है आपके लिए कितना दूत है? आपको मालूम है आपके पास कितना दूत है? किसके लिए क्या ठहराया है? हम लोगों के पास में भी एक दूत है। मालूम है? कभी देखा आपने उसको? कभी महसूस किया है? टाइम ही नहीं है पादरी साहब, नौकरी है, आपको क्या मालूम? आप तो खाली दुआ करते हो। है आपको मालूम है आपके लिए दूत भेजा है परमेश्वर ने, आपकी निगरानी, आपकी सेवा करने के लिए।
इर्द गिर्द कभी महसूस स्वर्गदूत को देखा आपने? कभी नहीं देखा। एक्सपीरियंस है किसी को? मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने स्वर्गदूत को अपने पास में उड़ते हुए देखा है ना। कभी किसी ने नहीं देखा। आपका बॉडीगार्ड आपको परमेश्वर ने दिया है और आपको मालूम ही नहीं आपका बॉडीगार्ड कौन है। अपने लिए ताली बजाया, ताली बजाओ अपने लिए, बजा दिए सब सिस्टर ने नहीं बजाया, उसको पता है बहुत, है ना। सही बात है। देखो अपने लिए हम ताली बजा रहे हैं, किस लिए? अपनी राइट, अपनी गलती पे हम, आपको पता होना चाहिए परमेश्वर ने आपको दूत भेजा है। लिखा है ना, अपने दूत को मैं क्या दूंगा? आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए तेरे आने जाने में तेरे निमित्त तेरी रक्षा रहनुमाई करेगा। ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? वो हर समय आपके साथ एक दूत बन के रहता है। कई बार बोलते हैं ना, एक्सीडेंट होते होते बच गए, कैसा चीज होते होते बच गया। कई बार हमारे रिश्तों में टूटते टूटते बंद हम रह गए, डिवोर्स होते होते हम एक साथ इतने साल जी लिए, है ना। कई बार ऐसे बड़े चीज को भी होते होते, क्यों? क्योंकि एक दूत आपके लिए हर समय ठहराया गया ताकि आपके बीच में क्या कर सके, वो आपके संबंधों को बांध सके। और यहां देखते एक दूत आया, 1,85,000 मार दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो असुर के राजा था, पूरा सब लोग लज्जित होके, वचन में क्या लिखा हुआ है? लज्जित होके बिना युद्ध के क्या हो गए? वो वापस अपने देश में क्या हो गए? लज्जित हो गए। कौन लज्जित हो गया? आज याद रखना, शैतान हमारे परिवारों को इस प्रकार से भरमा रहा है, इस प्रकार से हमारे जीवन में गलत फहमियां को डाल रहा है कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु का काम लज्जित हो रहा है, प्रभु का नाम लज्जित हो रहा है। आपके परिवार के द्वारा, अगर आप मसीह परिवार में हो, आपके द्वारा प्रभु की महिमा होनी चाहिए। पर होता क्या है? प्रभु लज्जित होता है। क्यों? हमारी लड़ाई, हमारे झगड़े, हमारे बात, हमारे विवाद, हमारे प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होते। आगे मैं बताऊंगा, जब हम बात करेंगे एज अ कपल, हम ऐसा बात करेंगे कुछ ऐसे चीजों को लेकर। पर देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, लज्जित होकर राजा वापस अपने घर चला गया। मैं सोच रहा था 1,85,000 मरा, लेकिन उसमें राजा बच गया। जो असुर का राजा था वो क्या हो गया? बच गया था और वो अपने देश वापस चला गया। अब इंटरेस्टिंग बात क्या था, जैसे वो अपने देश लज्जित होके पहुंचा, हार के पहुंचा, जिस काम के लिए गया था वो बेकार हो गया। उसने लिस्ट भी दिखाया था। क्या दिखाया था उसके सेनापति ने? कि ये रहा राज्य, ये रहा राजा, और ये रहे तुम्हारे देवता जिनको मेरे राजा ने हराया था। अब वो वापस हार गया, हिचकिया, छोटा सा राजा, है ना। और किस प्रकार से वो आगे जाता। और मालूम है क्या होता है, जब मैं इस बात को सोच रहा था कि इतना लोगों को, योद्धा को मारा, लेकिन राजा क्यों बच गया? पर आगे जाके मालूम चलता, जब हम पढ़ते हैं राजा को कैसे मारता मालूम है? राजा अपने, जब उस जगह में जहाँ जिसको पूछता था, वो जाके दंडवत करता है, और जैसे उसने दंडवत किया, उसके सगे बेटे ने उसको आके तलवार से उसका गला काट दिया। प्रभु ने कहा, इस बात को लिखा नहीं है इसमें, ताली बजना चाहिए इस बात पे, हालेलुया। अभी नहीं, अरे बोलने तो दो, बोलने तो दो, बोलने भी नहीं दे रहे, ठीक है। हालेलुया जोर से होना चाहिए। मुझे प्रभु ने कहा इस बात को, मैंने बोला 1,85,000 में उस राजा का नंबर क्यों नहीं आया? प्रभु उसको भी खत्म करना, मेन आदमी तो वही था ना। पर प्रभु ने उसको वहां लेके गया, और वो जब दंडवत कर रहा था, उसके बेटे ने उसको मारा। प्रभु ये दिखाना चाहता था कि जो उसका लिस्ट था उसने दिखाया, राजा और देवता। उसने कहा मैं प्रभु है, तूने जो लिस्ट दिखाया बेटा, तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। अब ताली बजाओ। क्या कहा? प्रभु ने कहा बेटा तूने, ऐसा नहीं कहा वचन में, पर मैं कह रहा हूं क्या कहा होगा, बेटा तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया। ये वो प्रभु नहीं है, ये वो राजा नहीं है, ये वो राज्य नहीं है जो तुम इसको धूल में मिटा दोगे। आप याद रखना, आप वो परिवार नहीं हो, आप वो जन नहीं हो जिसको लोग ऐसे चुटकी में धूल मिटा देगा कि इस परिवार को डिस्ट्रॉय कर दो। याद रखना, वो हमारा प्रभु है। इसलिए कहता है विपरीत परिस्थितियों में भरोसा करना। बहुत से जल्दी अपने धीरज को हम खो देते हैं, अपने पेशेंस को हम क्या कर देते हैं, हम
खो देते हैं और किस प्रकार से चीज़ों को हम समझ नहीं पाते कि प्रभु की योजना हमारे लिए जीवन में क्या। एक इतिहास होगा लोगों का क्या इतिहास होता है, बट याद रखना इतिहास को बदलने वाला हमारा प्रभु है। लोगों का बहुत इतिहास जब आप पढ़ोगे, सेकुलर किताब पढ़ोगे, तो लोगों ने बहुत इतिहास बनाया। क्या है, कोई एवरेस्ट पे चढ़ा, कोई चंद्रमा पे गया, कोई कुछ गया, है ना। लोग इतिहास बनाते हैं, प्रभु हमारा इतिहास बदल देता है। ऐसा हमारा प्रभु है। आप जब आगे जब पढ़ते हैं, पीछे जब आप पढ़ेंगे, गिनती की किताब ही निकालना मत, आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सुनना, घर जाके पढ़ सकते हो। जब आप गिनती 11 अध्याय को 16 से 29 तक पढ़ोगे, वहाँ पे कुछ एक बातों को लिखा हुआ है कि इजरायली जब वहाँ से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कुछ समय हो जाता है उसको मन्ना खाते हो, है ना। और मन्ना खाते खाते क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। एक ही चीज़ मिलेगा तो आप बोर हो जाओगे ना, है ना। कई बार हम बोर हो जाते हैं, किसमें, अपने लाइफ में भी बोर हो जाते हैं, है ना। हमको कुछ इंटरटेनमेंट चाहिए होता है ना, कुछ वो भी ज़रूरी है। और देखते हैं वो क्या था, मन्ना कैसे होता था, धनिया के समान उसको वो पीसते थे और उसको खाते थे। उसने कहा कि भाई अब जो है बहुत हो गया है। मिस्र में हम लोग क्या खाते थे, मांस मछली खाते थे, है ना, वहाँ पे जो है चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ समय से तुमको क्या खिला रहे हो, मन्ना ही खिला रहे हो, है ना। वो कुरकुराने लगे और मूसा को जाके बोलते हैं, और मूसा कहाँ जाता है, परमेश्वर के पास आता है। प्रभु ये लोग क्या कर रहे हैं, कुरकुरा रहे, क्यों, ये मन्ना खा के अब ये मांस खाना चाहते हैं। अब देखो विपरीत परिस्थिति क्या होता है। इन बातों में भी परमेश्वर कुछ प्रकाशन को देता है जो हमको और आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा जाके ये बोलता है कि क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, सैनिक जो थे 6 लाख से ऊपर थे, बहुत बड़ी संख्या में थे। प्रभु ने कहा जाके कह दो मैं 1 महीना तक इनको क्या खिलाऊंगा, मांस मछली खिलाऊंगा। कितने दिन तक, 1 महीने तक मैं इसको, प्रभु ने कहा मूसा को कि तू जाके कह दे, और इतना खिलाऊंगा कि नाक से बाहर आ जाएगा, इतना खिलाऊंगा 1 महीना तक। उसके बाद मूसा का वहां बात होता है। मूसा क्या बोलता है परमेश्वर को कि प्रभु ये तो असंभव है। कुछ बातों से ऐसा प्रतीत होता है, क्यों, अगर समुद्र के सारी मछलियां भी ले आओ फिर भी जो हमारे पास लोग है वो कम पड़ेगा। क्या करेंगे, जो हमारे पास है वो बहुत ज्यादा है, तकलीफ हमारी बहुत ज्यादा है, समझना चीजों को। प्रभु इतना ज्यादा है कि वो कह रहा है कि प्रभु आप समुद्र की सारी मछलियां भी ले आओ फिर भी उनकी जरूरत पूरा नहीं हो सकेगी। प्रभु ये कैसे होगा, ये असंभव है प्रभु, ये असंभव है प्रभु। मैंने प्रार्थना करके देख लिया, मैंने उपवास करके देख लिया, मैंने बात करके देख लिया प्रभु, लेकिन समस्या का हल मेरे परिवार में नहीं निकल रहा है। प्रभु मैं अब क्या करूं, समझ में आ रहा है। मैं बात करके देख लिया, हर चीज करके परिवार में देख लिया, बट इस समस्या का समाधान नहीं निकल रहा। प्रभु क्या करे, प्रभु को कहते ही असंभव है। प्रभु के उत्तर का वेट हमारा जजमेंट होता है। क्या होता है, ये नहीं हो सकता है प्रभु। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं प्रभु आपको क्या मालूम, प्रभु आपको क्या मालूम, मुझे पता मैं परिवार में रहती हूं या रहता हूं, आपको नहीं मालूम मेरे बच्चे के बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे पत्नी के बारे में, या मेरी बीमारी के बारे में। प्रभु आपको, आप ऐसा नहीं बोलते हो, लेकिन आपका जो उत्तर होता है इक्वल टू जिसको हम बोलते हैं उसका मतलब वही होता है। क्या होता है, प्रभु आपको नहीं मालूम और ना आप कर पाओगे। मूसा ऐसा बात कर रहा था, ऐसा नहीं कर रहा था, पर कहने का मतलब नहीं हो पाएगा। कई बार हम अपने परिस्थितियों में ऐसी बातों को हम करते हैं, क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं। और कंप्लेन आपका कैसा होता है, एक विश्वास होता है कि नहीं हो पाएगा, और कंप्लेन करते हैं ना कि हम किस प्रकार से इन बातों को, जब आप आगे जब पढ़ोगे 11 अध्याय में ही, तो कैसी बातों को वहाँ पे आपको मिलेगा कि किस प्रकार से एक बात परमेश्वर के बीच में उसका होता है। और कहता है एक वर्ष में आपको सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, इस सब लेके जाना, आज सारी बातों में इसको लेके जाना, इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
गिनती की किताब उसका 11 अध्याय और 23 पद, ये आपके लिए, आपके परिवार और आपके जीवन के लिए, जब जब आपको अविश्वास नजर आए, इस बात को याद और कमिटमेंट करना और अंगीकार करना कि प्रभु क्या कहता है। जो आपको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, है ना, प्रभु का वचन कहता है 11 का 23 पद। जी मिल गया? कोई जन जोर से पढ़ दें, खड़े होके, या बैठ के पढ़ सकते, कोई बात नहीं, जोर से पढ़ दें। 23। यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। जी आमीन, थैंक यू। यहाँ कहता है, जब वहां पे मूसा बात करता है तो मूसा को क्या स्टेटमेंट देता है परमेश्वर? उसने कहा कि परमेश्वर, यहोवा, जो लोग है वो ज्यादा है, अगर समुद्र के सारी मछलियां भी आ जाए, सब कुछ ला के दे दे, फिर भी खाना का नीड 1 महीना तक पूरा, 1 महीना तो छोड़ो, बोलता है 1 दिन भी नहीं होगा अगर इतना ला दे, क्योंकि संख्या में बहुत ज्यादा असंभव है, विपरीत परिस्थितियों में है ये, और कहना चाह रहा है प्रभु यह संभव है ना। और प्रभु उसको एक कमिटमेंट देता है, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया? ये वचन आता है, बट इसको आप जब ई और वी बाइबल होता है, वर्जन होता है, अलग अलग वर्जन होता है, इसमें जो आप पढ़ रहे हो उसमें बहुत सिंपल वर्जन होता है, कुछ में अलग अलग वर्जन है। इसमें ई और वी जब वर्जन में आप जाके सर्च करोगे, उसमें बाइबल कहता है इसका सही उच्चारण क्या है। परमेश्वर कहता है, हे मूसा तू मुझे सीमित मत कर। इसका सही उच्चारण क्या मालूम है? इसमें कहा क्या यहोवा का हाथ इतना छोटा हो गया, बट इसका सही उच्चारण जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि हे मूसा तू मुझे सीमित मत कर। यहां पे मूसा जो है अपनी बातों के द्वारा जो वो देख रहा था, बेटा जल्दी से दे दो, जो चीज़ आप लोग ध्यान इधर दो मेरे तरफ, जिससे जो बात कर रहे हैं उसको करने दो, आप मेरे तरफ ध्यान रखो, क्योंकि जो शब्द निकल जाएगा दोबारा नहीं आएगा आपके लिए, ठीक है? तो क्या बोला मैंने आपको? जो मूसा देख रहा था, मूसा के देखने के द्वारा, मूसा के एक्शन के द्वारा वो परमेश्वर को और परमेश्वर के काम को वो क्या कर रहा था? सीमित कर रहा था। हम में से कई लोग ऐसा परमेश्वर के काम को सीमित कर देते हैं, आपको मालूम है? प्रभु चाहता है आपके परिवार को, आपके टेरिटरी को, है ना, चीजों को बढ़ाने के लिए, आपके काम को बढ़ाने के लिए, बट हम क्या करते हैं? उसको लिमिट कर देते हैं अपने जीवन से। पर प्रभु चाहता है, प्रभु कहता है कि हे मूसा तू मुझे सीमित करता है। यहाँ पे एक वचन कहता है, मतलब एक बात कहता है, कहने का मतलब है मूसा को कहता है कि तेरी जरूरतें ज्यादा है, तेरी जरूरतें ज्यादा है, बट मैं ये बताना चाहता हूं कि तुम्हारी जरूरत से भी बड़ा तुम्हारा यहोवा परमेश्वर है। आमीन, ताली बजाएंगे यहोवा परमेश्वर के लिए, है ना? जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। कहता है तेरी जरूरतें बड़ी हो सकती है, तेरा कष्ट बड़ा हो सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा तेरा परमेश्वर है। इसको बोलते हैं विपरीत परिस्थितियों पे चलने के लिए। कभी हम आजमा के देखो, ये सिर्फ बातों के लिए नहीं है कि हमको जोश आ जाए अंदर से, हमको अच्छा लग रहा है बोलने में, हमको अच्छा लग रहा है सुनने में, बट कभी आजमा के देखो, परख के देखो आपकी परिस्थितियों में परमेश्वर कैसे आपको संभाल, क्योंकि हम सब के पास ऐसी गवाही होगी, ऐसा मोड़ आया होगा, ऐसे परिस्थितियां आई होगी आप लोगों के पास में, ऐसा लगता होगा खत्म, है ना? मैं आप में से बहुत ऑलमोस्ट सब लोगों की गवाही जानता हूँ। मैं इस बात को कह सकता हूँ, ऑलमोस्ट आपके जीवन, आपका परिवार, आपका संबंध टूटने के कगार पे था, लेकिन आज आप जो निखर के आए हो प्रभु के अनुग्रह से आए, प्रभु की योजना से आए। ऐसे ही आगे प्रभु जो है आपको लेके जाना चाहता है, और प्रभु चाहता है इसी प्रकार से हम आगे जो है बढ़ते जाए और अपने सोच को क्या ना करें, सीमित ना करें, अपने विचारों को सीमित ना करें अपने विपरीत परिस्थितियों में। ऐ चंदन भाई, अपने विपरीत परिस्थितियों में क्या करें? प्रभु पे भरोसा करना। लोग अंधेरे से डरते हैं, बंटी भाई आप अंधेरे में जीवन देने का काम करते हो, है ना? लोग कहीं जाने से डरते हैं, कुछ बोलने से डरते हैं, बट वो प्रभु है, जब आप जाओगे उस जगह में रोशनी फैलता है
है ना। प्रभु अपने वचन पे हम सबको आशीष दे, और मैं यहीं पे अपने शब्द को वो देता हूँ ताकि आप लोग ब्लेसड हो सको, आशीषित पा सको, है ना। प्रभु हमारा यहोवा भला है। कैसा परमेश्वर है? भला परमेश्वर। और अब सब चाहते हैं कि हमारे जीवन भलाई हो, अच्छा ही हो, है ना। सब चाहते नहीं चाहते हो, है ना। अपने अपने जीवन में आप अच्छा ही चाहते हो, तो इसीलिए क्या करना है? जो आप सुनते हो उसको क्या करना है? आपने वचन सुना, अच्छा लगा, और क्या करना है? अभी घर जाके मनन करना है और उसके ऊपर चलना है। आप नहीं चलोगे तो ये सिर्फ अच्छा ही लगेगा, अच्छा के अलावा और कुछ। लेकिन परमेश्वर का वचन अच्छा लगने के लिए नहीं, आपका पैदा होने से पहले, हमारे पैदा होने से पहले वो अच्छा है और भला है वो, ठीक है ना। हम बोलते हैं ना वो अच्छा परमेश्वर, वो भला परमेश्वर है। तो आपकी अच्छाई पे वो डिपेंड नहीं है, तो डिपेंड ये है कि जब आप उस पर चलते हो तो आपको वो जीवन देता है, बदलता है, परिवर्तन होता है उस प्रकार से। प्रभु अपने वचनों पे आशीष दे। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करता हूँ उस वचन के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने जो सुना है, हमने जो ग्रहण किया है, परमेश्वर का वचन कहता है आपकी शायद विपरीत परिस्थिति है, शायद कई सालों से बीमारी, तकलीफें, कष्ट या कोई ऐसा काम आपका रुका हुआ है। परमेश्वर कहता है बस मेरे हाथ को तुम काम होते हुए देखोगे। प्रभु का वचन कहता है मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है, मुझे सीमित मत करना, क्योंकि प्रभु कहता है कि अपने काम को वो जब करना चाहे तो उसको कौन बंद कर सकता है। प्रभु के वचन के अनुसार परमेश्वर हमें सिखाता, और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज जितने लोग प्रभु बैठ रहे हैं, सुनते हैं इन बातों को, खुदावन विपरीत परिस्थितियों में खुदावन पिता परमेश्वर जब हम आपके पास आते हैं खुदावन, लोगों के पास लंबा लिस्ट हो सकता है, शैतान के पास एक लंबी लिस्ट हो सकती है, हमारी बीमारी की, हमारी गरीबी की, हमारी तकलीफों की, हमारी कमजोरी की पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु तू कहता है लिस्ट से बड़ा परमेश्वर है खुदावन परमेश्वर, तू जो अद्भुत काम करने वाला प्रभु है। मैं विश्वास करता हूं जो अपने यहोवा के नाम को हम आगे लेके चलते हैं वो हमें जय देता है, वो हमारे परिवारों को संभालता है, वो हमारे बच्चों को संभालता है, वो हमारे जॉब को संभालता है, वो हमारी तकलीफ, हमारी बीमारी को संभालता है। क्योंकि प्रभु यहोवा का नाम हम जो लेके चलते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ये हमें विजय देता है, क्योंकि सारे नामों में सबसे ऊंचा नाम है प्रभु। और तेरा वचन कहता है एक दिन तेरे नाम से हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तेरे वचन के द्वारा खुलने से प्रभु प्रकाश होता, जीवन मिलता है। आज तेरे कलीसिया में तेरे लोग बैठे हैं प्रभु, मैं चाहता हूँ प्रभु इनमें अपना जीवन को फूंक दे प्रभु, वो श्वास को फूंक दे प्रभु जी, ताकि अपने परिवार में, अपने अपने जीवन में खुदावन वो श्वास को लेते रहे जो तू स्वर्ग से प्रदान करता है, ताकि हमारा जीवन आत्मिकता में बना रहे, जिंदा रह सके प्रभु जी, ताकि हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा घर प्रभु आराधना का घर बना रहे प्रभु जी, प्रेम का घर बना रहे प्रभु, शांति का घर बना रहे। धन्यवाद करते जो कुछ तूने दिया आत्मिक मन्ना पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पूरे हफ्ते प्रभु इनको सहायता और मदद करना, ताकि तुझ में तेरी बातों में ये बने रहे। धन्यवाद के साथ एक एक को तेरे नाम से आशीर्वाद देता हूँ, ब्लेसिंग देता हूँ। धन्यवाद के साथ आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके बोलेंगे आमीन आमीन।